मैथ जी के ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। लाभ और हानि निकालें, जो एक बेसिक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा, जो आप चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर इसे सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर है किसी वस्तु का क्रय मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, जो 20:21 है, तो हमें लाभ परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो इसमें से क्रय मूल्य कौन है और विक्रय मूल्य कौन है। तो क्रय मूल्य यानी जिस दाम से हम वस्तु को खरीदेंगे, तो जो सबसे पहले है वो क्रय मूल्य होगा यानी 20, और जो बाद में होगा वो हमारा विक्रय मूल्य होगा यानी 21। क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 20 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 21। यानी कोई वस्तु को हम 20 रुपया में खरीदते हैं। जब कोई वस्तु को हम 20 रुपया में खरीदते हैं और 21 रुपया में उसे बेच देते हैं, तो हमें कितना का लाभ होता है? जब हम कोई वस्तु को 20 में खरीदेंगे और 21 में बेच देंगे, 20 खरीदेंगे और 21 में बेच देंगे, तो हमें 1 रुपया का लाभ होगा। 1 रुपया का हमें लाभ होगा, क्योंकि 21 माइनस 20, तो हमें 1 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। तो जब भी लाभ परसेंटेज आपको निकालने के लिए बोला जाए, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब भी लाभ परसेंटेज अगर निकाला जाए, यानी लाभ प्रतिशत निकालने का सबसे आसान ट्रिक है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। जब भी आपको बोला जाए लाभ परसेंटेज निकाले, तो आप लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, इस सूत्र का प्रयोग हम हमेशा करेंगे। तो इस सूत्र के माध्यम से हम सवाल को बनाएंगे। तो यहाँ पर है जो कोई वस्तु हम 20 रुपया में खरीदेंगे और 21 रुपया में बेचेंगे, तो हमें लाभ होगा 1 रुपया का। लाभ होगा हमें 1 रुपया का। 1 रुपया का, तो हमें उस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी लाभ गुने 100 बराबर क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा लाभ कितना है। तो लाभ हमारा 1 गुने 100 और नीचे में है बटे क्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य है 20 रुपया, क्योंकि हम 20 रुपया में वस्तु को खरीदे हैं, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 20 रुपया। इसे हम सबसे पहले काट करेंगे, तो कट करेंगे तो 0 से 0 गया और 2 पचे 10, यानी 5 बार में। ये 5 बार में हमारा ये कट गया, तो हमारा लाभ परसेंटेज हो गया 5%, जो हमारा आंसर नंबर बी है। तो देखिए 2 से 4 सेकंड के अंदर आप इसे बना सकते हैं। जो ये ग्रुप डी एनटीपीसी में बार बार पूछा जाता है, इस बार भी एनटीपीसी ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा गया है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला है किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी लाभ जो है वो कितना है? तो यहाँ पर है हमारा क्रय मूल्य 10 रुपया और विक्रय मूल्य हमारा है 11 रुपया। तो फिर हमें यहाँ पर 1 रुपया का लाभ होता है। अगर कोई सामान 10 रुपया में खरीद के लाएंगे मार्केट से और उसे 11 रुपया में बेच देंगे, तो हमें कितना रुपया लाभ होगा? 1 रुपया का लाभ होगा। तो लाभ हमारा हो गया 1 रुपया का। फिर हम इसी सूत्र के माध्यम से बनाएंगे, तो हमारा लाभ हो गया 1। तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य हमारा होगा 10। तो इसे हम कट करेंगे 10 गुना 10, यानी 10 10 के 100, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 10%। हमें 10 रुपया का वस्तु 11 रुपया में अगर हम बेचते हैं 1 रुपया लाभ लेके, तो हमें 10% का लाभ होता है। तो हमारा आंसर नंबर हो गया ए।
तो चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 450 में बेचने पर 25% की हानि होती है, वो ऐसे किस दाम में बेचे कि 25% का लाभ हो। तो कोई वस्तु है जिसे 450 रुपये वगैरह दुकानदार बेच रहा है, तो उसे 25% का हानि होता है। तो इसे किस दाम में बेचे, कितना रुपया में बेचे कि उससे 25% का लाभ हो। तो यहाँ पर हमें लाभ में बेचना है, तो इसे हम एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। छोटा सा, इसमें हमें कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं होगा, एवं ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 450 लिखेंगे। सबसे पहले हम 450 को लिखेंगे, तो हमारा हो गया 450 गुने, सबसे पहले लाभ अगर हमें लेना है तो जो लाभ है उसे ऊपर लिखेंगे और हानि जो है उसे नीचे लिखेंगे। तो 25% का लाभ होता है। तो इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, जो लाभ अगर हो तो 100 में 25 जुड़ जाएगा, यानी 100 में अगर हम 25 जोड़ते हैं तो 125 हो जाता है, क्योंकि 25% का हमें लाभ हो रहा है। फिर हम यहाँ पर देखिए 25% का हानि होता है, तो 100 में हम 25 माइनस कर देंगे तो हमें आ जाएगा 75। फिर हम इसे काटेंगे, कट करेंगे तो 25 तिये 75 और 25 पचे 125। फिर हम यहाँ से यहाँ कट करेंगे तो 9 पचे 45, 90 बार में, और यहाँ पर हम फिर 90 गुना 5 करेंगे। सॉरी, जब यहाँ पर हम 3 को अगर हम 450 में अगर भाग करते हैं, यानी 45 450 में भाग करते हैं, तो हमारा 15 बार में कटता है, हमारा 15 बार में कटता है। तो सबसे पहले हम इसे हम फिर से काटेंगे, तो हमारा यहाँ पर है 450, तो यहाँ पर हमारा आया 3, तो 3 को हम 450 में भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 15, 15 तिया 45। तो हम यहाँ 15 और गुना 5 यानी 150 गुना 5 करेंगे तो हमारा आएगा 1575 यानी 750, 15 पचे 75, 750 हमारा आंसर आएगा। तो 750 हम देखते हैं, हमारा आंसर नंबर है जो बी है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। एक सोफे को 810 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, वो ऐसे किस दाम में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम 810 को लिखेंगे, फिर हम गुना का चिन्ह देंगे। सबसे पहले जो लाभ होता है उसे हम ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पर 10% का लाभ होता है, तो 100 में हम 10 जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 110। फिर हम नीचे यहाँ 10% की हानि होता है, अगर हानि होता है तो 100 में हम 10 घटा देंगे तो हमारा आएगा 90। फिर हम इसे कट करेंगे, फिर यहाँ पर आएगा 9 और 81 यानी 9 नमा 81, 9 बार में हमारा कट रहा है, यानी हमारा ऊपर आएगा 90। तो यहाँ पर हम 90 और 11 को हम आपस में गुना करेंगे, 90 गुना 11। जब हम 90 और 11 को हम गुना आपस में करते हैं तो हमारा आंसर आता है 990, जो हमारा आंसर नंबर बी है। देखिए कितना इजी से, 2 सेकंड से ज़्यादा लगता ही नहीं है, 2 से 4 सेकंड आपको लगेगा। 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 4 सेकंड बड़ा से बड़ा सवाल आप इजीली बना सकते हैं। तो आपका आंसर नंबर हो गया बी। तो चलते हैं अगले सवाल पे। एक पटाखा को 10.80 में बेचने पर, एक पटाखा को 10.80 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, वो ऐसे किस दाम में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो फिर हम वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो हमें यहाँ 20% लाभ लेना है और 10% यहाँ पर हानि होता है कब, जब 10.80 यानी 10 रुपया 80 पैसे में हम बेचते हैं तो हमें 10% का हानि होता है। तो इससे हम किस दाम में बेचेंगे
कि हमें 20% का लाभ हो। तो इसे भी हम उसी ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले 10.80 लेते हैं, गुना। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे लाभ। तो 100 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो 120 हमारा होता है, क्योंकि 20% का हमें लाभ हो रहा है। 100 में हम 20 जोड़ देंगे और नीचे फिर हम यहाँ 10% का हानि हो रहा है, तो 100 में हम 10 घटा देंगे तो हमारा आएगा 90। और यहाँ पर जब हम हमारा पॉइंट है तो हम पॉइंट उड़ाएंगे और नीचे 2 जीरो देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना अंक होता है पॉइंट के सामने हम 1 लिखेंगे और जितना अंक होगा उतना हम 0 देंगे। तो यहाँ पर हम फिर इसे कट करेंगे, तो यहाँ कट हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारा 3 3 9 और 3 चौक 12 4। और यहाँ पर हम जब हम कट करेंगे 3 से 108 में, तो 3 3 9 3 6 18, यानी 36 बार में हमारा 108 कट रहा 3 से। तो हमारा आ गया 36 गुना 4। यहाँ पर हमारा आ गया 36 गुना 4 बटा, यहाँ पर हमारा 90 में 1 शून्य बचा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा नीचे 10, यानी 36 गुने 4 बटा 10। तो यहाँ पर हम गुना करते हैं तो हमारा आता है 14 144 बटे 10। जब इसे हम 10 से भाग करते हैं तो हमारा आता है 14.4। ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि हमारा आंसर नंबर सी है। तो अगला है, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से 20 रुपया का लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा। यानी किसी वस्तु को अगर 100 रुपया में हम बेच रहे हैं तो हमें 20 रुपया का लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज कितना होगा। यदि हम किसी वस्तु को 100 रुपया में मान के चलिए बेच रहे हैं तो 20 रुपया का लाभ होता है, यानी 20 रुपया का लाभ होता है। तो वह वस्तु हम कितने में खरीदे होंगे, जो हमें 20 रुपया का लाभ हो रहा है 100 रुपया में बेचने के बाद भी, तो वह वस्तु हम 80 रुपया में अगर खरीदे होंगे, यानी वस्तु को 80 रुपया हम खरीदे हैं और 100 रुपया में बेचे, तब तो हमें 20 रुपया का लाभ होता है। तो हमें यहाँ पर 20 रुपया का लाभ होता है। तो यहाँ पर बोलता है लाभ परसेंटेज कितना होगा, यानी लाभ प्रतिशत निकालें। फिर हम वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमें लाभ कितना हो रहा है 20 रुपया का, तो सूत्र था लाभ गुने 100 बटे क्रयामूल। तो हमें लिखना है 20 गुना 100 बटे क्रयामूल। हमारा कितना है, क्रयामूल है 80 रुपया, क्योंकि 80 रुपया में वो वस्तु को हम खरीदे थे और 100 रुपया में बेचे थे, तो हमारा क्रयामूल हो जाएगा 80। तो यहाँ पर हम 0 0 4 दूनी 8 और यहाँ पर आएगा 25 चौक 100, यानी 25। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा ए, यानी 25% का हमें लाभ होता है। यानी 80 का माल अगर हम 100 रुपया में बेचते हैं तो हमें 25% का लाभ होता है। तो अगला है, किसी रेडियो को 1000 में बेचने से, किसी रेडियो को 1000 में बेचने से दुकानदार को 50 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। यानी 1000 में अगर कोई रेडियो को बेचा जाता है तो दुकानदार को 50 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा। तो जायज़ सी बात है, वह रेडियो कितना में ख़रीदा होगा। वह रेडियो अगर 1000 में बेच रहा है तो उसे 50 रुपये का लाभ होता है। तो इस 1000 में 50 अगर हम घटाते हैं तो हमारा आता है 950, यानी वह वस्तु को 950 रुपये में ख़रीदा होगा। यानी 950 रुपये में ख़रीदा होगा तब तो उसे 50 रुपये का लाभ होता है, क्योंकि वो 1000 में उसे बेच दिया। यानी आप विक्रय मूल्य में जब भी आपको लाभ प्राप्त हो तो विक्रय मूल्य माइनस अगर लाभ करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकलेगा।
यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ अगर करते हैं तो हमारा क्रय मूल्य निकलता है। तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दिमाग में सिर्फ सोचना है। जो अगर 1000 कोई वस्तु का विक्रय मूल्य है और 50 रुपया लाभ हो रहा है तो उसका क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? उसका क्रय मूल्य यानी 1000 में हम 50 रुपया माइनस कर देंगे, यानी 950 रुपया। तो इसे हम फिर वही सूत्र के माध्यम से बनाएंगे। तो हमारा लाभ है 50 रुपया, तो हम वही सूत्र के माध्यम से बनाएंगे। तो यही सूत्र लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यही सूत्र के माध्यम से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है हमारा लाभ 50 रुपया। तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य आपका कितना होगा? अगर 1000 बेचा गया है, 50 रुपया का लाभ हो रहा है, तो हमारा लाभ क्रय मूल्य होगा 950, यानी 950। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 0 से 0 गया और 5 को अगर हम इससे काटेंगे तो 19 बार में हमारा कटेगा, तो 19 × 5 = 95। तो यहाँ पर हम फिर 19 को 100 में भाग करेंगे। 19 को अगर हम 100 में भाग करते हैं तो 19 × 5 = 95, 5, और हमारे यहाँ बच जाता है 5। तो 5 में अगर हम 19 से भाग करते हैं तो भाग नहीं लगेगा, तो हम एक पॉइंट देंगे और एक 0 देंगे, तो हमारा आएगा 5.2, यानी हमारा 50 होगा 19 दूनी 38, यानी 5.2। हमारा आंसर आएगा 5.2, जो कि हमारा आंसर नंबर है ए। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे भाग 4 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।